जिला अस्पताल के एक चिकित्सक पर युवती से छेड़छाड़ करने का लगाया आरोप। जिला अस्पताल में आई सर्जन के रूप में तैनात है डॉक्टर कलपत। जिला अस्पताल में यूपी में जमकर मचाया बवाल, डॉक्टर पर लगाई छेड़छाड़ के आरोप। हंगामा की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने डॉक्टर को हिरासत में लिया। क्या नाम है आपका? संजना नाम है मेरा। क्या हुआ था यहाँ? मैं हॉस्पिटल चेकअप कराने के लिए आई थी, तो मैं 6 नंबर पर बहुत देर से लाइन में खड़ी थी। वहाँ कोई डॉक्टर नहीं था। मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, मुझे हो रहा था बुखार। मैं इमरजेंसी में आई, मैंने इमरजेंसी में दिखाया तो एक डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया, उसने मेरे हाथ पे से नब्ज़ चेक करी और फिर मैं बैठ गई। वो दूसरा डॉक्टर आता है तो वो मुझसे बोलते कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। तो मैंने कहा हाँ कि यहाँ जो एक्सरे रूम है वहाँ पर एक लड़का है शिवम, मेरा जानकार हो सकता है आपने वहीं से कहीं मुझे कई बार देखा हो। मैंने कहा ये क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप? तो बोलते कि हम चेकअप कर रहे हैं। मैंने कि ऐसे चेकअप करते हैं, हमें नहीं मालूम चेक कैसे किया जाता है। तो बोलते कि ऐसे ही करते हैं। मैंने कि तुम्हारी वाइफ के साथ में ऐसे किया जाए तो फिर कैसा लगेगा? बोला अच्छा लगेगा। फिर मैंने आकर यहाँ पर पुलिस वालों से बोला तो मैंने कहा कि अंकल आप यहाँ पर कोई सेफ्टी नाम की चीज़ है या नहीं है? तो वो बोलते कि नहीं है। फिर मैंने कि अंकल अगर सेफ्टी नहीं तो फिर आप यहाँ क्यों है? तो बोलते कि क्या हुआ? फिर मैंने सारी बात बताई। वो यहाँ कहते CMO साहब से जाके बोलो। फिर मैंने कहा कि CMO से बढ़कर तो आप है ना। तो वो आए मेरे साथ में और उन्होंने भी डॉक्टर से कुछ नहीं बोला। मैंने उन्हें बताया कि देखो ये है और इसने मेरे साथ ऐसे बदतमीजी करी। तो वो तो यूँ कह रहे थे कि लाओ मैं तुम्हें दवाई दिला दूँ, ये कर दूँ, पर उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया। फिर हार के मैं रो के घर चली गई। उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद में मैं घर गई और मैंने घर पे अपने बड़े भाई को बताई। वो भाई मेरे यहाँ पर आए, उन्होंने डॉक्टर वगैरह को ढूंढा तो जो डॉक्टर उनके साथ में थे उन्होंने हमें गलत बताया कि 23 नंबर में, पर वो है ना उधर ही छुप के सो रहे थे। तो फिर मेरे भाई वगैरह मैंने उन्हें देख लिया। मैंने अपने भाई को जैसे ही बताया, मेरे भाई ने बोला कि तुम इनके साथ में बदतमीजी करी। तो उसने पहले मेरे भाई के ऊपर हाथ उठाया, फिर भाई के दोस्त के ऊपर हाथ उठाया, तो उन्होंने बदतमीजी दिखानी शुरू कर दी। मेरे भाई के ऊपर भी हाथ उठाया, मेरे एक भाई के तो हाथ में भी लग गई। मेरी मम्मी के ऊपर भी हाथ उठा रहा, सबसे बदतमीजी कर रहा था। और अभी जब उसे बंद कर दिया कमरे में तो बोल रहा था कि अभी तो बदतमीजी करी नहीं है पर अब मैं जरूर करूँगा। कलपत नाम बता रहे पर कंफर्म नहीं है उसका। और वो पुलिस वालों के आगे बोल रहा था कि अभी तक तो मैंने कुछ किया नहीं है पर मैं अब तो करूँगा, पर पुलिस वाले तब भी उससे कुछ नहीं कह रहे थे। पुलिस ने आपकी कोई मदद नहीं की? पुलिस ने मेरी किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं करी है। फिर मैंने 100 बार मेरे भाई ने जब पुलिस में फ़ोन किया तब जाकर यहाँ कुछ बात बनी है। तो अब क्या डॉक्टर को पुलिस ने हिरासत में दिया है? हाँ, डॉक्टर को भी पुलिस वाले ले गए हैं पर पता नहीं है क्या है, पर वो कुछ भी बता नहीं रहा है, अपना नाम भी नहीं बता रहा। बदतमीजी की कह रहा है कि अभी तक तो की नहीं, अब तो करूँगा। आपने कुछ लेकर शिकायत की है? मैंने सिर्फ उनसे जाकर बोला था और लिखित में अभी मैंने कोई शिकायत नहीं करी, पर मैं शिकायत करना चाहती हूँ और मैं एक्शन लेना चाहती हूँ क्योंकि अभी मेरे साथ हुआ है, कल को किसी और के साथ हुआ, फिर हॉस्पिटल भी सेफ नहीं है हम लड़कियों के लिए। कहीं अकेले हम जा सकते हैं या नहीं? कैसी सेफ्टी है? पैसे लड़कियों के लिए ये है वो है, पर लड़कियों के लिए कुछ भी नहीं है हकीकत में। हाँ मैं सर, मैं गांव पंडीपुर का रहने वाला हूँ। मैंने सर से बोला था मेरे बच्चे को दौड़ा आता है, सवेरे पोखर में गिर गया था, उसके पेट में पानी भर गया। बोले थे कि कभी 4 नंबर में जाओ कभी 5 नंबर में जाओ। तो मैं 4 नंबर में गया। डॉक्टर साहब ने एक पर्चा बनाया तो कोई सुन नहीं रहा था। 2 बार ड्रप लगाई, IC लगाई, वो भी लग नहीं पाई। तो सिस्टर से रिक्वेस्ट करी, मैंने काम किया है मेरा। डॉक्टर साहब ने कुछ भी नहीं सुनी। इन डॉक्टर साहब ने ये गए कहाँ अभी गाड़ी में? नहीं, ये चीज़ तो मैं नहीं कह सकता सर। लापरवाही है यहाँ पर? हाँ लापरवाही है, बिल्कुल सुनते नहीं है गरीब आदमी की। यही है सर।